अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों जैसे कि घर एक सपना होता है हर किसी का कि जी मेरा अपना ज़ाती घर हो, मतलब कि अपना ज़ाती मकान हो, हमारे बच्चे उसमें खुश रहें, हमारे बच्चों को दर बदर भटकना ना पड़े। अक्सर माँ बाप का यही ख्वाहिश होती है कि जी हमारे बच्चों का अपना मतलब कि घर हो, हमारा ज़ाती घर हो, ताकि हमारे बच्चे सुकून से रह सकें। हम किराए के मकान में ना रहें, क्योंकि किराए के मकान में अक्सर बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। किराया दो, ये दो, फ़लाँ करो, बिजली के बिल फ़लाँ, बहुत ज़्यादा मसले आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि जी हमारा अपना घर हो, ज़ाती घर हो, ताकि हम उस चीज़ में बदला के अपना रह सके, सुकून से रह सके। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए ऐसा लोन लेकर आऊँ जिसके ज़रिए आप लोग मतलब कि अपना घर बनवा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका घर है मतलब कि बना हुआ है, आप मतलब कि ज़मीन है आपके पास, उस पर घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको मतलब कि लोन मिल रहा है। और अगर आप रेनोवेशन कराना चाहते हैं, मतलब कि आपका घर बना हुआ है, आप घर को दोबारा तैयार करवाना चाहते हैं या बीच में कुछ चीज़ें दोबारा तैयार करना चाहते हैं, तो वो चीज़ के लिए भी आपको लोन मिल सकता है। और इसी चीज़ के बारे में आज आपको वीडियो पूरी मैं बना रहा हूँ कि जिसमें आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि आप लोन ले कैसे सकते हैं, और साथ ही साथ कौन कौन सी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन से लोग लोन ले सकते हैं और कितने तक की अमाउंट आपको मतलब कि मिलेगी इसमें। तो ये बैंक है, अस्करी बैंक है, जो आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है। बहुत ही अच्छा मतलब कि ज़बरदस्त आप लोगों को लोन मतलब कि दे रहा है। इस तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आप लोगों ने लोन लेना कैसे है और कौन कौन सी शराइत है उनकी, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से तेरी ज़रूरत पड़ेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊँगा कि हर मंथ आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी और टेन्यूर जो उसका है, जो मतलब कि कितने अरसे तक आप लोगों ने इनको देना है, मतलब कि वो भी बहुत लंबे अरसे तक है। वो भी आपको जाके वीडियो में बताऊँगा कि कितने अरसे तक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे नए भाई आए हैं, मेरे नए व्यूवर आए हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले, साथ ही एक बेल आइकन का बटन होगा उससे भी लाजमी दबा दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे पहले से ही हैं, तो जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया और वो भी बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये है लिंक, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अपने वहाँ से जाके भी आप डायरेक्ट इसमें आ सकते हैं। देखें ये है दोस्तों अस्करी बैंक है जो आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप घर बनवाना चाहते हैं, घर भी आपको बनवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, आप घर भी खरीद सकते हैं इसके लोन के से। उसके बाद बाय आप प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन, अगर आप प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट खरीदने के बाद प्लॉट भी खरीद सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी काम भी कराना वो भी करा सकते हैं। रेनोवेशन जो आपने करवानी है तो आप वो भी करवा सकते हैं कि जी आपका घर मतलब कि थोड़ा इंप्रूवमेंट करवानी है, घर में हाउस रिबिल्ड करवाना है, दोबारा से तैयार करवाना है, तो वो भी करा सकते हैं। और सबसे मेन बात जो इसमें सबसे मजे वाली बात है, जो आपको मतलब कि है कि अगर आप किसी और बैंक से आपने कर्जा लिया हुआ है, अगर आपने किसी और बैंक से कर्जा लिया तो ये बैंक आपको पैसे देता है कि जी आप उसका कर्जा उतार दें। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि आपने किसी और बैंक से कर्जा लिया तो ये बैंक आपको बेनिफिट दे रहा है कि आप उसका कर्जा उतार सकते हैं और इस बैंक से लोन लेके आप उसका कर्जा उतार सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मतलब कि मुफ्त आप लोगों को लोन दे रहा है। यहाँ पे भी लिखा है बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी की, मतलब कि किसी भी बैंक में ये बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे जो जिससे भी आपने लोन लिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम इसकी चेक कर लेते हैं कि मतलब कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, वो भी मैं आप लोगों को मतलब कि बताता चलता हूँ कि इसके फीचर कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया चलते हैं। टेन्यूर जो है इसका, टेन्यूर लोन में मतलब कि आप कितने अरसे तक आप लोगों ने इसको लोन वापसी करना है, वो इनका बहुत लंबे अरसे तक 3 से 25 साल तक, 3 ईयर से 25 ईयर दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा अरसा ये इन्होंने दिया है आप लोगों को कि आप लोग मतलब कि आप लोग इस चीज़ के लिए मतलब कि लोन वापसी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी मिनिमम जो एज बोरो है, जो एज लिमिट है, इसकी जो एज लिमिट दी हुई है उन्होंने वो दी हुई है 21 साल। 21 साल से लेकर जो मैक्सिमम एज टेल मेजोरिटी ऑफ लोन है, जो जब तक आपको लोन मिल सकता है, वो 62 ईयर जो है वो सैलरीड पर्सन के लिए है। 65 जो है वो एस ई पी और प्रिजनर, मतलब कि जो जिनका अपना बिजनेस होता है, जिनकी अपनी इंडस्ट्रीज होती है, उनके 65 ईयर लगे। जो सैलरीड पर्सन है 62 ईयर तक वो अपना लोन ले सकते हैं इन बैंक से। उसके बाद इसकी हम चेक कर लेते हैं मिनिमम सैलरी इनकम कितनी होनी चाहिए, जो मतलब कि आप लोगों को लोन मिलेगा। उसके बाद पहला नंबर 1 है परमानेंट एम्प्लॉयज़, जो सैलरी ले रहा होता है परमानेंट एम्प्लॉय, वो उसकी जो होगी वो 50,000 रुपये होगी। अब दोस्तों आप कहेंगे 50,000 रुपये तो हमारी इनकम है नहीं, हमारी तो 30,000 रुपये। तो दोस्तों अगर आपका कोई भाई है उसकी मतलब कि 30,000 20,000 रुपये इनकम है, तो उसकी भी मिला के तो आप लोग दोनों लोन ले सकते हैं। अगर आपकी वाइफ जॉब करती है, उसकी भी इनकम आती है और आपकी भी इनकम आती है, तो आपकी मिला के अगर 50,000 बनती है या 50,000 से अबव बनती है, तो आप लोग दोनों मिला के भी लोन ले सकते हैं।
मतलब कि आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं कि दो बंदे भी लोन आपस में मिल के, जो रिश्तेदार हो, मतलब कि अपने रिलेटिव हो, मतलब कि अपने हो, मतलब कि भाई हो गया, बहन होगी, वाइफ होगी, मतलब कि ये दोनों आपस में मतलब कि मिल के लोन ले सकते हैं। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, उनकी 7,000 पर मंथ मतलब कि सैलरी होनी चाहिए, तो उनको जाके मिल जाएगा। उसके बाद बी और SEP मतलब कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जो ब्रांच कस्टमर होते हैं, उनकी 1 लाख एवरेज बैलेंस होना चाहिए, मतलब कि 1 लाख उनकी मतलब कि महीने की इनकम होनी चाहिए, जिनकी मतलब कि एवरेज बैलेंस होता है। उसके बाद SEP नॉन ब्रांच कस्टमर जो होते हैं, उनकी भी 1 लाख एवरेज बैलेंस होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम एम्प्लॉयमेंट सैलरीड जो है वो ओवरऑल 1 ईयर एंड 6 मंथ विद करंट एम्प्लॉयर 6 मंथ बैंकिंग रिलेशनशिप। अब जो है 1 ईयर जो हो गया, या 6 मंथ विद करंट एम्प्लॉयर हो, जिस जगह पे मतलब कि वो रह रहे हैं, जिस जगह वो काम कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, उस जगह के करंट एम्प्लॉयर हो, और 6 मंथ से इनका अस्क्री बैंक से रिलेशनशिप हो, मतलब कि 6 मंथ से इनका 6 मंथ पहले का इनका अकाउंट इस बैंक में हो, आप वैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, पैसे जमा करा रहे हो, और मतलब कि इनका अकाउंट होना लाजमी है एक्सरी बैंक में, जिनका मतलब कि हो। उसके बाद जो SEB और ब्रांच कस्टमर जो हैं वो 1 साल से मतलब कि इनका मतलब कि बिजनेस 1 साल से सेम प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो। उसके बाद नॉन जो ब्रांच कस्टमर है, जो मतलब कि नॉन ब्रांच कस्टमर, वो 2 साल से इनका सेम बिजनेस हो, सेम प्रोफेशन हो, मतलब 2 साल। जो ब्रांच कस्टमर है, जिनका ब्रांच में अकाउंट है, मतलब कि एक्सरी बैंक में अकाउंट है, वो 1 साल, और जिनका नहीं है वो 2 साल। उसके बाद फाइनेंस अमाउंट की चेक कर लेते हैं, आपको कितने मतलब तक आपको लोन मिल रहा है। वो मिल रहा है 5 लाख से लेकर 100 मिलियन तक का आपको लोन मिल रहा है, और बहुत बड़ी अमाउंट तक का आपको लोन मिल रहा है। 5 लाख से लेकर 100 मिलियन तक का आपको अमाउंट मिला, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और इसका जो टेन्यूर जो जिससे में वापसी करना है, वो भी बहुत ज़्यादा है, इन्होंने दिया आप लोगों को। उसके बाद इसकी मिनिमम जो इक्विटी रिक्वायरमेंट होती है 25%। अब ये 25% मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट क्या होती है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। बैंक चाहता है कि आपको वो मतलब कि सूद के बगैर मतलब कि इतना दे रहा है कर्जा, तो वो चाहता है कि आप में अपना पैसे, हम भी पैसे डालेंगे, आप भी पैसे डालें, ताकि इसमें शरई लिहाज से ये बिल्कुल अच्छा हो जाए, सीधी आ जाए कि दोनों ने पैसे मिला के आपस में लिए, तो ये शरई लिहाज से, इस्लामी लिहाज से ठीक हो जाए। तो जैसे कि आप 25% आप लोगों ने खुद पे करना है। मतलब समझा देता हूँ, जैसे ₹1,00,000 आप लोगों ने घर खरीद रहे हैं, ₹1,00,000 का फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ₹1,00,000 घर खरीद रहे हैं, उसमें से जो 75,000 रुपये होंगे वो बैंक आप लोगों का पे करेगा, और जो 25,000 रुपये होंगे वो खुद आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। मतलब कि जितनी तक अमाउंट लेते जाएंगे, उसका जो 25% बनेगा वो खुद आपको पे करना पड़ेगा, और जो मतलब कि 75% होगा वो बैंक खुद पे करेगा। उसके बाद मतलब कि इनकी टॉप अप लिमिट एनहेंसमेंट रेमुनेशन कंपनी रेमुनेशन पर्पस, मतलब कि टॉप एक लिमिट होती है कि आपको रेमुनेशन के लिए मतलब कि लोन इस चीज़ के लिए मिलेगा, मतलब कि अगर दोबारा से जो तैयार करवाते हैं, दोबारा से कंप्लीट करवाते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने लिमिट रखी है। उसके बाद बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी अगेंस्ट ऑलरेडी अवेल्ड मॉर्टगेज फाइनेंस फ्रॉम अदर बैंक। जो अब ये जो है ना, ये आप लोगों ने दूसरे बैंक को जो अपना कर्जा लिया है, आप इस बैंक से लेकर कर्जा उसको वापसी कर रहे हो, तो उसके लिए उन्होंने रखी हुई है आफ्टर कम्प्लीशन एट लीस्ट 6 मंथ 18 मंथ्स। आप 18 मंथ से उनका कर्जा वापसी कर चुके हों, मतलब कि 18 मंथ्स हो गए हों कि आप उनका वापसी कर्जा कर रहे हो, तो उसके बाद की जितनी भी अमाउंट होगी, जितना भी बैलेंस होगा, वो सारा के सारा बैंक खुद पे करेगा, मतलब कि बैंक खुद ट्रांसफ़र कर देगा उस बैंक में जाके, जिस जो भी बैंक हो उधर जाकर उसके अकाउंट बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा पैसे के, जी हमने पैसे दे दिए, बाकी जो आपको पैसे होंगे वो आपको खुद इस बैंक को पे करने पड़ेंगे। उसके बाद मार्कअप रेट जो होता है, ब्रांच कस्टमर जो है सैलरीड या SEB जो है, जो भी उसका जो 1 ईयर का बोर्ड प्लस 3% होगा। उसके बाद नॉन जो ब्रांच कस्टमर होते हैं सैलरीड SEB और उसकी वो होगा 1 ईयर की बोर्ड प्लस 4% आप लोगों को मतलब कि देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम चेक कर लेते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट आप लोगों को कौन कौन से ज़रूरत पड़ेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक और नई पेज खुल गया, तो हम इसको भी एडिट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट सबसे पहले जो आपको ज़रूरत पड़ेगा वो एप्लीकेशन फॉर्म विद ड्यू फिल ऑल रिस्पेक्ट, मतलब कि ये जो फॉर्म होगा वो आपको किसी भी आस्करी बैंक की ब्रांच से मिल जाएगा। जब आप फॉर्म लेंगे तो आपको उसको फिल करना है, फुल फिल करना है। उसके साथ आप लोगों को कॉपी ऑफ अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी अटैच करनी है। उसके बाद सैलरी स्लिप अगर है आपकी, तो सैलरीड पर्सन है तो आपको सैलरी स्लिप के साथ अटैच करनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेसमैन हो तो प्रूफ ऑफ इनकम आप लोगों को, मतलब कि आपने देने, आपकी इंडस्ट्री है तो उसका प्रूफ ऑफ इनकम हो गया। आपके बिजनेसमैन है उसकी भी इनकम प्रूफ ऑफ इनकम देने, अगर आप दुकानदार है तो उसके भी आपको प्रूफ ऑफ इनकम देनी पड़ेगी। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, आप किसी भी बैंक में अगर आएँ, या आस्करी बैंक में तो ज़्यादा फायदा आएगा, किसी और बैंक में तो उसकी बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लाजमी अटैच करनी पड़ेगी साथ, क्योंकि बैंक लास्ट एट लीस्ट 6 मंथ की जो लास्ट 6 मंथ है उसकी बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को साथ अटैच करना लाजमी है। उसके बाद कॉपी ऑफ
लेटेस्ट यूटिलिटी बिल्स विद नॉट ओवर ड्यू इन करंट मंथ। सबसे पहले जो आप लोगों को साथ अपने जो बिल्स होते हैं, जो बिजली के बिल हो गए, गैस के बिल हो गए, वो लाजमी अटैच करने हैं और वो भी ये कि टाइम टू टाइम पे उसकी ओवर ड्यू की किसी भी बिल की ना हो, मतलब कि किसी भी बिल की लास्ट मतलब कि ओवर ड्यू ना हो, ये ना हो। आप वो ये भी चेक करते हैं कि यार टाइम पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अपना बिल भी टाइम पे करते हैं, यार हमारा लोन चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, तो साथ इस वजह से वो वेरिफिकेशन लाजमी करते हैं। उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अटैच करने पड़ेंगे, मतलब कि उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, मतलब कि नादरा से वेरिफिकेशन होगी कि जी आपका रिकॉर्ड कैसा है, आपने और किसी जगह से लोन तो नहीं लिया हुआ या आपके जो कोई मतलब कि जुर्म वगैरह तो नहीं किया। सारा कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप लोगों को लोन दिया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों हम चेक कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ यू कैन अप्लाई बाय विजिटिंग आवर ब्रांचेज, जो मतलब कि आप किसी भी ब्रांच में जाके आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन आल्सो सबमिट हियर विद मतलब कि कॉन्टैक्ट, मतलब हमसे कॉन्टैक्ट करके भी हम यहाँ ब्रांचेस पे क्लिक करते हैं तो हम चेक करते हैं ब्रांचेस हमारे पास को है, मतलब कि ब्रांचेस का भी तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे ब्रांचेस फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें सर्च पे है तो सर्च पे हम चेक कर लेते हैं हमें कन्वेंशनल ब्रांचेस चाहिए, जो हमें चाहिए वो किस सिटी में चाहिए। जैसे हम चेक कर लेते हैं रावलपिंडी, चेक कर लेते हैं रावलपिंडी पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मतलब कि इस तरह की सारी ब्रांचेस आ जाएंगी। देखिए जैसे अडियाला रोड पे ब्रांच है, एयरपोर्ट रोड, अलशफा आई ट्रस्ट, अटक रिफाइनरी, AWT प्लाजा, बैरिया टाउन फेस 8, मतलब कि बहुत सारी इनकी ब्रांचेस हैं, हर जगह पे ब्रांचेस हैं इनकी। तो आप कोई भी फाइंड करके मतलब कि जिस जगह जो करीब आपको ब्रांच लगती है तो वहाँ जाके आप इस चीज़ लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ कि आप लोगों ने मतलब कि कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि आपके हर मंथ की कितनी इंस्टॉलमेंट बनेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आते हैं तो क्लिक कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट, ये खुल गया पेज। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप यहाँ पे मतलब कि कोई भी जो आपने सेलेक्ट करने हैं वो लाजमी आप लोगों ने मतलब कि सही देने हैं ताकि उनको समझ आ सके कि आप लोगों ने। उसके बाद मैं सैलरीड पर्सन हूँ। उसके बाद मतलब कि आपका जो अकाउंट रिलेशनशिप है लेस दैन 6 मंथ, मेरा नया मतलब कि अकाउंट है, मैं ये चेक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अमाउंट लिख लेता हूँ, मतलब कि तक का मतलब कि हम लोन ले रहे हैं हम, तो उसके लिए हमें इक्विटी कितनी चाहिए, सबसे कम रखते हैं 25% हमें अपनी इक्विटी देंगे। तो उसके बाद टेन्यूर जो है हम सबसे मतलब कि 25 ईयर तक हम टेन्यूर रखते हैं। तो उसके बाद कैलकुलेट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें उन्होंने हमें मतलब कि यहाँ पे नीचे दे दिया है कि आपकी जो मतलब कि आप प्रॉपर्टी वैल्यू है वो 10 लाख रुपए, बैंक पार्टिसिपेशन जो करेंगे बैंक देगा वो 7,50,000 रुपये देगा। उसके बाद इक्विटी जो हम पे करेंगे वो हमें 2,50,000 रुपये हम खुद पे करेंगे। टेन्यूर जो हमने रखा है वो 25 साल तक के, लेकिन इंस्टॉलमेंट जो हमारी अमाउंट होगी वो 11,022 रुपये होगी, मतलब कि जो हर महीने में मतलब कि चुकानी मतलब कि देनी पड़ेगी। उसके बाद एज ऑन लोन एक्सपायरी, मतलब कि हम जो किस एज में जाके हमारा लोन एक्सपायर होगा वो 47 ईयर, मतलब कि जब 47 साल के हो जाएंगे हम तब जाके मतलब कि हमारा मतलब कि ये लोन ख़त्म होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा और मैं फुल लोन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों ज़रूर इस का लोन आप लीजिएगा ताकि आप लोगों को भी मतलब कि फ़ायदा उठा सकेंगे इस चीज़ से। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी वीडियो का इख्तिताम होता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नई मालूमात के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।